कि चिनाब बहती है वहां के पंजाब में, और यहां सलाल डैम और बगलिहार डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो वहां की पंजाब में फसलों पर कहर ढा सकता है, क्योंकि पहले तो पानी गया नहीं जब बुआई के लिए चाहिए था, और अब जाएगा ऐसा कि सब कुछ ही बहा ले जा सकता है। तो जैसे कल उन्होंने कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना यूनिलैटरली जो है ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो दूसरा तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने का मतलब यह है कि वो एक्ट ऑफ वॉर जो पाकिस्तान ने पॉइंट आउट की है वो तो अमल में आ गया, वो अमल में आ गया। पाकिस्तान में 18 लोग डूब गए हैं सवात के अंदर, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने मोहम्मद डैम की बात किया, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने दाइम बादशाह डैम की बात करेंगे, उसकी बात नहीं हो रही। तो फिर हम इंडिया से किस बात पे लड़ते हैं? इंडिया पे हम किस लड़े? हम अपना खुद स्टोर करें, हम क्यों किसी के ऊपर हैं? पता भी है कि यार फ्लड सीजन है, अलर्ट्स भी जारी कर रहे हैं, ठीक है, कहते जी ये 144 इम्पोज था लेकिन फिर भी गए। मैं कहता हूं यार चले गए, लेकिन सवा घंटा, ठीक है वो पानी में नहा रहे थे, कोई ऐसी चीज हो गई फिर भी समझ में आता, लेकिन सवा घंटा वो इस इंतजार में थे कि कोई आके हमें रिस्क्यू कर लेगा, कोई नहीं पहुंचा। जो फाइनेंशियल हब में जो दो इस किस्म के स्ट्राइक्स में दो चीज़ें सबसे पहले आती रही हैं और आएंगी। एक तो पावर जनरेशन के जहाँ जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान उनको नहीं छोड़ेगा। मैं ख़बर की बुनियाद पर आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट नहीं है। नहीं तो इंडिया से लड़ें, फिर उन्हें बात करें हमारे पानी खोलें। क्यों? जब इंटरनेशनल मुआहदे हैं कि ये डैम नहीं बना सकते हमारे पानी के ऊपर, उन्होंने बनाया, सीना जोर से बनाया, मारें उसको। जहाँ इंटरनेशनल में फ़ोन पे बात करें कि ये इन्होंने डैम क्यों बनाया, हमारे पानी बंद है, ये तो आगे आपको पता चलेगा हमारे पानी की कितनी कमी आएगी। वो वहां पर दरिया के दरमियान गए हैं, क्योंकि काफी चौड़ा है यहाँ पे दरिया स्वात को अगर आप देखें, और उस वक्त सैलाबी रेला आता है और ये लोग फंस जाते हैं वहां। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर चिनाब का जलस्तर बढ़ा है और सलाल डैम के कई गेट खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर जो स्थिति बनी उसके बाद सलाल बांध के 12 गेट खोल दिए गए। इलाके में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिस वजह से गेट खोल दिए गए हैं। तो जैसे कल उन्होंने कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना यूनिलैटरली जो है ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो दूसरा तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने का मतलब यह है कि वो एक्ट ऑफ वॉर जो पाकिस्तान ने पॉइंट आउट की है वो तो अमल में आ गया, वो अमल में आ गया। तो उसका जवाब पाकिस्तान उस जगह पे देगा जहां पर सबसे ज़्यादा इंडिया को तकलीफ हो सकती है। तो वो कौन सी दुखती रखे भारत की कि उसको मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ है। एक तो ये है कि उनके जो फाइनेंशियल हब में जो दो इस किस्म के स्ट्राइक्स में दो चीज़ें सबसे पहले आती रही हैं और आएंगी। एक तो पावर जनरेशन के जहाँ जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान उनको नहीं छोड़ेगा। मैं ख़बर की बुनियाद पर आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट नहीं है। यानी इंडिया को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से अगर नुकसान होगा तो उसके बिजली घर तबाह कर दिए जाएंगे, ताकि ना रहे बांस ना बजे बंसरी। जिस पर सबसे ज़्यादा उनको नाज है ना कि हमारी प्रोडक्शन बड़ी है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, टारगेट किया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ख़बर की बुनियाद पर पाकिस्तान उनको टारगेट करेगा। दूसरा, इंडिया ने पाकिस्तान को जिस जारहियत का इर्तकाब करने की धमकी दी है वो है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, यानी वो उनका पानी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचने देगा। इस पे फिर कभी बात कर लेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं अभी भी बात कर सकता हूँ कि इस पे अमल दरामद फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। 5-10 साल कम अज़ कम लगेंगे अगर इंडिया अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उन दरियाओं का रुख मोड़ता है या उन दरियाओं के पानी को किसी और जगह पे। हाँ, उस पानी के लिए कहीं पर आपको स्टोरेज चाहिए ना। इंडिया के अंदर किसी भी एक जगह पे वे ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो भारत ने सबसे पहले सिंध जो समझौता था, वाटर को लेकर ट्रीटी थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको समाप्त कर दिया था। तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखला गया था कि भारत अगर ये ट्रीटी समाप्त करेगा, भारत अगर पानी के साथ खिलवाड़ करेगा, भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो पानी के साथ नहीं खून बहेगा भारतीयों का। तो पाकिस्तानियों को अब असल सच्चाई पता चली कि भारत कितना पावरफुल देश है, और इनकी गीदड़ भप्पियों के वजह से भारत ने अपना जो अभियान है रोका नहीं है, और अब पानी को लेकर पाकिस्तान में सैलाब आ गया। इससे पहले पानी को लेकर पाकिस्तान के अंदर सूखा था, पाकिस्तान की यूट्यूबरों ने दिखाई भी थी, पाकिस्तान की नदियां बिल्कुल सूख गई थी, रेगिस्तान बन गई थी, मैंने वीडियो भी डाला था। और अब इस समय हालात ये है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब बाढ़ आ गई है, क्योंकि भारत ने जितने भी बांध थे सारे खोल दिए, टोटल पानी पाकिस्तान जा रहा है। और इस समय बारिश का मौसम है तो पानी भी ऊपर से ज्यादा आ रहा है, और जितना भी पानी आ रहा है सारा पानी पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि ये पानी किसी के भी इस्तेमाल का नहीं है। कि बारिश में
फसलों को ऑलरेडी बारिश की वजह से पानी मिल जाता, तो ना पाकिस्तान को जरूरत है ना भारत को जरूरत है। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी वो पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। कि फौरी तौर पर उस पानी को किसी और जगह पर यूटिलाइज किया जा सके। पाकिस्तान ये कर सकता है कि वो उन जगहों पे जो इंडिया के डैम्स हैं, एक तो उनको तबाह कर देगा, ये पाकिस्तान के पास उससे तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उन दरियाओं का पानी जो यूटिलाइज पाकिस्तान नहीं करेगा, वो फिर इंडिया को किसी जगह पे तबाह बर्बाद करेगा। तो पाकिस्तान उसकी स्टोरेज जो इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको बर्बाद करेगा। और ये बात आप खबर की बुनियाद पर कह रहे हैं? ये एग्जैक्टली देखें, होता ही ऐसे है, क्योंकि पाकिस्तान हम ये कहते हैं कि यार जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसकी मतलब ये कि पाकिस्तान और किस तरह से इस इल्ज़ाम से अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, मेडिएटर्स मौजूद हैं। इंडिया को पाकिस्तान ने खुद कहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई भी एलिमेंट यानी सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे या किसी भी, आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि पाकिस्तान की फ़लाँ मिलिटेंट आउटलेट्स हैं वो या आउटफिट्स हैं, वो कश्मीर के अंदर ये काम करती हैं। देखिए, मैं इल्ज़ाम धरने वाला या इल्ज़ामों की बुनियाद पर, इल्ज़ामात की बुनियाद पर तबसरा निगारी करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन कश्मीर के अंदर से, मकबूजा कश्मीर के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो इंडिया के इस दावे को कबूल नहीं करती कि ये काम पाकिस्तान ने या किसी बाहर से आने वाले लोगों ने नहीं किया है। 18 लोग डूब गए हैं सवात के अंदर, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने मोहम्मद डैम की बात किया, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने दाइम बादशाह डैम की बात करेंगे, उसकी बात नहीं हो रही। तो फिर हम इंडिया से किस बात पे लड़ते हैं? और इंडिया पे हम किस लड़े? हम अपना खुद स्टोर करें, हम क्यों किसी के ऊपर हैं? नहीं तो इंडिया से लड़ें, फिर उन्हें बात करें हमारे पानी खोलें। क्यों? जब इंटरनेशनल मुआहदे हैं कि ये डैम नहीं बना सकते हमारे पानी के ऊपर, उन्होंने बनाया, सीना जोर से बनाया, मारें उसको। जहाँ इंटरनेशनल में फ़ोन पे बात करें कि ये इन्होंने डैम क्यों बनाया, हमारे पानी बंद है, ये तो आगे आपको पता चलेगा हमारे पानी की कितनी कमी आएगी। ये इनको चाहिए। वो जो उस आदमी ने डैम शुरू किया था ना, मुजाहिद आदमी ने, जिसको कैदी नंबर 804 कहते हैं, उसका डैम का वो मंसूबा शुरू करें। वहाँ पे पानी भी स्टोर होगा, वहाँ से बिजली फ्री मिलेगी। आपको लगता है कि फ्री बिजली देने वाले पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और गवर्नमेंट चाहेगी ऐसा कि भाई आपको फ्री पानी दिया जा रहा तो अब ले लें? स्थानीय अवाम खुद क्यों नहीं पैसे जमा करती और डैम बना लेती? पाकिस्तानी अवाम किसको कौन पैसे जमा करके देगा? ये जो हम इतने बड़े बड़े हुक्मरानों को दे रहे हैं, तो हम खुद नहीं जमा करके कहते कि चलो भैया जो डंडे की जोर पर जाके डैम बनवा ओ भाईजान, कैसी बात कर रहे हैं आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा सब कुछ जानती हैं। यहाँ पाकिस्तान के साथ कोई मुखलस हो तो फिर है ना, पाकिस्तान के साथ। अब जो भी आदमी है रिटायर होता है तो उनकी जायदादें बाहर पड़ी होती हैं, वो पहले वहाँ चले जाते हैं कि ये हम पाकिस्तानी कौम खोते हैं, गधे हैं, खोते गधे हैं। सर लग तो यही रहा है कि जिनको ये अकल नहीं है कि वो जब भी कुछ जाता है बाहर जायदादें, ये रिटायर हो गया जी, बाहर इसकी इतनी जायदादें हैं, इसकी इतनी जायदादें, वो बाहर चले जाते हैं। हमें यहाँ पे इंसाफ देने के लिए उनको इतनी तनख्वाह, इतना प्रोटोकॉल सब कुछ देते हैं। इंसाफ एक टैडी का नहीं मिलता। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं ना मिलेगा उसमें दिन ब दिन अजाब आएगा और दिन ब दिन नई बीमारी आएगी और सब बीमारियों से गुजरेंगे। ये ना समझिए, मैं तो अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह मुझे 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या समझिए। लेकिन यहाँ तो दौलत से लोग भरते ही नहीं हैं। दौलत सब दौलत को प्यार करते हैं। दौलत इंसानियत से दो रूह। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो, पाकिस्तानी कैसे बौखलाए हुए हैं कि जब पानी की जरूरत थी तो भारत ने पानी टोटल रोक दिया था। पाकिस्तान के अंदर जो कपास की फसल होने को थी उसमें पाकिस्तान की सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि कोई भी किसान कपास की फसल को ना बोए, क्योंकि ऊपर से पानी नहीं आ रहा है और आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और इस कारण पाकिस्तान में काफी हालात खराब हो गए। पाकिस्तान के अंदर पानी को लेकर के मारा मारी इतनी हो गई कि सिंध जो प्रांत है इनका, वहां पर प्रदर्शन होने लगे, लोग रोड पे निकल आए कि पाकिस्तान सरकार जो है ऊपर से पानी नहीं छोड़ रही। लेकिन सच्चाई ये थी कि भारत ने बांध की वजह से पानी बंद कर रखा था और थोड़ा बहुत पानी जा रहा था, वो पाकिस्तान के पहले पंजाब होते हुए सिंध जा रहा था, क्योंकि पंजाब जो इनका है वो ज्यादातर अधिकारी, ज्यादातर मंत्री सब पंजाब के ही हैं। पाकिस्तान के अंदर जितना भी इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर है वो सारा पंजाब का है। तो जो पंजाब सूबा इनका प्रांत है वो मेन पंजाब ही पाकिस्तान कह सकते हैं, ऐसा हम लोग बोलचाल में भी कह सकते हैं और सच्चाई भी यही है कि बाकी जो सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान है, ऊपर जो गिलगित बाल्टिस्तान है, उसके जितने भी ये बासिंदे हैं वो पाकिस्तानी तो लिखते हैं लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिलती जो पंजाबियों को मिलती है। तो सबसे पहले जो पानी का हक है वो पंजाब अपना इस्तेमाल कर रहा था, बचा खुचा पानी नीचे भेज रहा था। पहले तो ऊपर से पानी आ नहीं रहा, थोड़ा बहुत आ रहा था, उसको पंजाब इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण सिंध में हालात बेकाबू हो गए थे। और अब स्थिति यह है बारिश के मौसम में कि भारत ने टोटल पानी छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर बाढ़ की स्थिति हो गई है। अभी एक घटना घटी थी
कि पाकिस्तान के अंदर करीब 18 लोग बाढ़ की वजह से बह गए। वो लोग नदी में पिकनिक मनाने के लिए गए थे, नदी में पानी था नहीं, अचानक से बाढ़ का पानी आया, बढ़ता गया बढ़ता गया। वो लोग 3-4-5 घंटे फंसे रहे, कोई राहत बचाव कार्य नहीं आया, वो एक एक करके सब बह गई। ये अभी 2 दिन की घटना, मैंने एक वीडियो डाला भी है। तो दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा पाकिस्तान में पानी को लेकर कितने बुरे हालात हो गए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।